दोस्तों नमस्कार। आपको मेरे चैनल पीके बिहारी मन की बात में स्वागत है। दोस्तों आज हम पनौती के बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि पनौती जो है ना, एक दो दिन में जब से मैच हारी है, वर्ल्ड कप हारी है, तब से इस बात को लेकर के, पनौती को लेकर के बहुत ट्रेंड चल रहा है कि पनौती है क्या। और वो पनौती शब्द जो है ना, माननीय प्रधानमंत्री के नाम से जोड़ा जा रहा है। वो इसीलिए कि लोग कह रहे हैं कि उनके जाने से मैच हार गया, और दूसरी बात, इन सारी बातों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। लेकिन समझने की बात है कि पनौती का शाब्दिक अर्थ होता क्या है। लोग अपने अपने मंतव्य के अनुसार बहुत सारी बातें को लेकर के कह रहे हैं। पनौती कोई कहता है कि अशुभ है, कोई कहता है कि मतलब कोई शुभ कार्य होने वाला है वो नहीं हो, किसी कार्य को शुभ होने वाली हो, कोई किसी के आने के कारण अशुभ हो जाए। कोई कह रहा है कि बचपना युवा पीढ़ी है, कोई कह रहा है कि मान लीजिए कोई दान का प्रतीक है, मान लीजिए कोई साग सब्जी खरीदते हैं उसमें किसी एक्स्ट्रा चीज की जो दे देता है उसको है। कोई पनौती का अर्थ बोल रहा है कि पालना, तो जब किसी चीज को पालते हैं उसको पनौती बोलता है। तो सारी जो व्यक्ति, जिन व्यक्ति से पूछा जा रहा है, हर व्यक्ति अपना अपना रूप में अपने मंतव्य के अनुसार इस बात को रख रहा है। लेकिन वास्तविक रूप में अधिकांशतः ये है कि अपशगुन बोला जा रहा है कि मान लीजिए यह शुभ का नहीं माना जाता। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ के रूप में देखा जाए तो अशुभ भी माना जाता है। अब चलिए बात आते हैं कि जब से इन सारी बातों को कहने से पहले मैं व्यक्तिगत रूप में यही आप लोगों से कहना चाहता हूं दोस्तों, इन बातों को रखने से पहले, पनौती शब्द से जुड़ी हुई बातों को रखने से पहले, यह मेरी व्यक्तिगत विचार है जो ट्रेंड चल रहा है, और मैं किसी पार्टी का समर्थन या विरोधी के रूप में नहीं आऊं। यह अपनी आत्म का जो आत्मचिंतन होता है, मन की विचार, भाषा के अभिव्यक्ति के आधार पर जो बात अपने रखना होता है, आप लोगों से चर्चा करने के मन है तो चैनल के थ्रू जो मैं बात करता हूँ किसी भी टॉपिक पर, इन सारी बातों को फुली डिस्कशन के रूप में रखता हूँ। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए एक वीडियो के रूप में आप लोगों से चर्चा कर ले कि चल देखते हैं कि आखिर इस पनौती के रूप में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, भाषा समझने की कोशिश करते हैं आप। तो मेरी बात को लेकर के किसी भी राजनीति से जोड़ा नहीं जाए। ठीक है, तो चलते हैं पनौती। दूसरी बात है कि जब से वर्ल्ड कप हारी है, 3 विकेट गिर गया, उस समय तक बहुत अच्छी कंडीशन में लोग देख रहे थे। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंचते हैं, ठीक है, उस समय से विकेट नहीं गिरता है। तो लोग उस हार को, उस जो खिलाड़ी हार चुके हैं, देश हार चुका है, तो इस चीज को लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। वो सोच रहा है कि किसी व्यक्तिगत रूप से पार्टिकुलर प्रधानमंत्री को कारण दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कि दूसरी बात है कि इस बात को हमें जानना चाहिए कि हर व्यक्ति के दिल में क्रिकेट प्रेम के प्रति कितना प्यार है, असीम प्यार है। लोग जितना क्रिकेट को प्यार करते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं, और इसी प्यार की वजह से किसी भी खिलाड़ी को इतनी महानता मिलती है, क्योंकि वह देश को प्रतीक करते हैं, देश को आगे ले जाने की कोशिश करता है। खेल के रूप में देश को आगे ले जाना, उनका नाम रोशन करना। तो अब हम सौभाग्यवश मतलब कहिए कि फाइनल जो वर्ल्ड कप है हम लोग नहीं जीत पाए। अब कारण कुछ भी है, कारण जो भी है, बहुत सारा खेल का तो एक स्वभाव है हार और जीत, ये तो जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन इसी स्वभाव के कारण एक स्वभाव यह भी हुआ कि चलो ठीक है, खिलाड़ी तो अपनी मेहनत की, बहुत सारी मेहनत की, इतनी सारी मैचों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किए, उनमें इस तरह की कोई बात नहीं हुई कि वो हार के लिए खेल रहे हैं। कोई भी खिलाड़ी यह नहीं चाहता है कि हम हार को स्वीकार करें। अपनी जद्दोजहद हमेशा कोशिश रहती है, बहुत सारी कोशिशों के बाद यहाँ तक पहुंचे थे फाइनल। लेकिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो बात को जो आदमी जोर जोर के देखता है। दूसरी बात, हो सके इस बात को लेकर के जो माहौल बनाया जा रहा है, पनौती की ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, तो विरोधी पार्टी का या किसी व्यक्तिगत पार्टी का हो सके विरोध करने का कुछ अपना कारण रहा होगा, सोच रहा होगा, लेकिन उनको जोड़ करके। लेकिन दूसरी बात, विपक्ष के रूप में ये भी सोचना चाहिए कि जिस तरह हम आप क्रिकेट को प्यार करते हैं, वो भी प्रधानमंत्री जी के दिल में भी कुछ क्रिकेट के प्रति प्यार रहा होगा, वो भी अपने रूप से समर्थन करना चाह रहे हो। मान लीजिए कोई भी कार्य का 2 प्रतीक होता है, एक तो पक्ष और विपक्ष। मान लीजिए किसी खेल को समर्थन के प्रति आप गए, आपके दिल में जो भी है, आप अच्छा हो या श्रेय, दोनों रूप में होता है, लेना होता है। तो श्रेय अगर मान लीजिए जीत जाती तो वही एक विशेष रूप में उस प्रतीक को रूप में देखा जाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी गए और मैच जीत गए, वो बहुत लकी हैं,
है। वो पहला वर्ल्ड कप था, उस गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन एक ऐतिहासिक रूप में देखा जाएगा और स्वर्ण रूप में लिखा गया। इस सारी बातों की चर्चा होती, इस बात को लेकर के कोई दो मत नहीं है। लेकिन चूंकि वह मैच हार चुकी, यह दुर्भाग्य ही है कि वर्ल्ड कप वो होना था, हुआ और जीत, एक जो इतिहास लिखा जाएगा कि वर्ल्ड कप उस मैच से हार ही मिली है, तो ये ठीक नहीं है किसी भी स्टेडियम के लिए। इस नकारात्मक चीज को लेना ठीक नहीं है। लेकिन लोग गए वहां, उस तरह की बातें हो गई, नरेंद्र मोदी जी गए, जाने के बाद उस तरह बातों को लेकर के उनसे जोड़ा जा रहा है, ठीक है। लेकिन इन सारी घटनाओं को लेकर के कोई विशेष बात को लेकर के एक इसलिए आदमी जोड़ता है कि बहुत सारी बात ऐसे पहले भी कोई कार्य को लेकर के स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री है, देश दुनिया बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, तो कोई भी घटना उसी व्यक्ति से जोड़ा जाता है, उन्हीं के कारण जोड़ा जाता है। अच्छा काम को उनके साथ जोड़ा जाता है, बुराई काम को भी उनके साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि उनकी प्राथमिकता उनकी देश की, ठीक है, उनकी कार्य को उनके रूप से जोड़ा जाता है। तो हो सके बहुत सारी बात जो टिप्पणी करने की बात आ रही है, इन सारी बातों को लेकर के उनके साथ जोड़ा जाता है। तो यही सब बातों को लेकर के मान लीजिए वो खेल जो हार चुकी है, इतनी सारी बड़ी घटनाएं घट गई, देश हार गया, इन सारी बातों को लेकर के लोग विश्वास नहीं कर पा रहे कि ऐसा भी होता है। तो वही पनौती के रूप में लोग उस बात को, ठीक है, ट्रेंड कर रहे हैं। क्योंकि लोग कहते हैं कि जब कोई शुभ काम हो रहा हो, कोई अच्छा काम हो रहा हो, किसी के आने से वो काम को घटित अशुभ के रूप में घटित हो जाए, मैच नहीं जीत सका, कोई उनको पर्सनली कारण बना रहा, तो ये ठीक है, उनकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है। लेकिन इस तरह ऐसा नहीं होता कि किसी के कहने पर, अगर मान लीजिए इस तरह कोई मान लीजिए होता तो क्रिकेट का कोई अपना अस्तित्व ही नहीं रहेगा कि किसी कोई पार्टिकुलर व्यक्ति के कहने पर या पहुंचने पर खेल का डिसीजन हार या जीत में कन्वर्ट हो जाए। इस तरह अगर हो जाता है क्रिकेट का मतलब वास्तविक मूल शब्द को ही खत्म हो जाएगा। तो ये कोई बात नहीं है, इसको बात का अलग है। दूसरी बात की इस बात को पनौती जो है ना, एक अलग अलग बातों के रूप में जोड़ा जाता है कि मतलब हर जगह कुछ न कुछ घटित हुआ है। वो किस रूप में घटित हुआ है, मतलब हर चीज, मतलब जहां जो चीज वास्तविक रूप में होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। जो वर्ल्ड कप की एक रणनीति होती है, जो अवधारणा होता है, जो प्रोसेस होता है, उस चीज को भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया गया। अब जैसे बात को लेकर के मान लीजिए टिकट बिक्री को लेकर हम आते हैं, टिकट बिक्री को लेकर के कुछ पहले भी बहुत सारे सोर्स होता है, उसमें से बहुत दिन लेट से शुरू किया गया। दूसरी बात, टिकट का इतना सारा रेट ब्लैक मेलिंग हुआ कि 50,000 2 लाख रुपया तक की ब्लैक मेलिंग की गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आदमी लोग खरीदे, यहां तक दूसरी बात ये भी है, देखने को सुनने को मिल रहा है कि क्रिकेट देखने के लिए होटल में जो भाड़ा है वो कई गुना बढ़ा दिया गया। तो लोग इस मजबूरी का फायदा उठाने लगे। लोग जानते हैं कि क्रिकेट को बहुत ही प्यार करते हैं, लोग देखने के लिए जरूर आएंगे, ठीक है। तो इन सारी कमजोरी को लेकर के, क्रिकेट को लेकर के इतना सारा होटल में रेट बढ़ा देना, ठीक है, क्रिकेट की बिक्री में टिकट को ब्लैकमेलिंग करना, ठीक है, इस तरह की नीति को ठीक नहीं है। इस चीज को बारीकी से गौर करना चाहिए कि खेल प्रेम को अस्तित्व बना रहे, खेल में खेल भाव बनी रही, देश में व्यक्ति के दिल में खेल के प्रति प्यार बना रहे। दूसरी बात, हमने इस चीज को गौर किया कि जब मैच हो रही थी तो खेल के समर्थन के रूप में बहुत सारे दूसरे देशों के, क्योंकि किसी की पार्टिकुलर देश, पूरा वर्ल्ड कप था, हर खिलाड़ी के दोस्त अपने समर्थन के लिए आना चाहिए था, लेकिन वहां अधिकांशतः दूसरे देशों को मिला नहीं देखने के लिए, बहुत कम मिला। कि इसका कारण क्या हो सकता है? हो सके टिकट बिक्री में उस तरह की पहले लंबी अवधि नहीं दिया गया हो, उस तरह की स्वतंत्रता नहीं दी हो गई हो। ये हम पर्सनली इस बात को नहीं कह रहे हैं, ये सोशल मीडिया इस तरह की बात की चर्चा हो रही है, ठीक है, कि टिकट खरीद बिक्री में सोशल मीडिया में यह सुनने को मिला है कि जो पहले से प्रोसेस बहुत पहले कर देना चाहिए था वो नहीं दिखने को मिला। दूसरी बात, जो सुविधाएं होनी चाहिए तो वो नहीं हुआ, किसी एजेंसी को डिप्यूट किया गया लेकिन वो उसका गलत उपयोग किया। और सोशल मीडिया में बहुत सारे यूट्यूब में और ट्विटर में कोई अपना खेल के रेट को लेकर के वहां डाला है कि मैंने इस टिकट को 2 लाख में खरीदा है। तो किसी की खेल के प्रति चाहत को इस तरह खरीदना, इमोशनल को खरीदना, वो खेल प्रेम को आहत करता है। वह अगले समय में सोचेगा कि क्रिकेट में हम जाए कि नहीं जाए देखने के लिए। और दूसरी बात की टिकट हो सके कुछ न कुछ अवरोधन पैदा हुआ होगा, इस तरह की बात नहीं होगी क्योंकि बहुत सारे लोग समर्थन में नहीं आए हैं, बहुत सारे दूसरे देश के खेल प्रेमी देखने को नहीं मिला।
ठीक है, तो यहाँ इस बात को भी जरा करना होगा। दूसरी बात कि लोग इतना सारा रेट बढ़ा दिए, होटल में इतना सारा चार्ज कर दिए कि लोग मजबूरन लेना पड़ा। अगर मान लीजिए खेल प्रेमी को होटल सीट जरूरत से ज्यादा मान लीजिए जो पे नहीं कर पाया अधिकांश स्वरूप में, तो यहाँ सुनने सोशल मीडिया से सुनने को ये भी आ रहा है कि लोग अस्पताल में लोग भर्ती हो गए, अस्पताल की बेड भर्ती हो गए। क्यों? बीमारी के नाम में भर्ती हो गए। सिंपल सच कि क्या कारण, वास्तविक रूप में पूछा गया कि आपका कुछ ऐसा तो स्वास्थ्य ठीक है, इस तरह से कोई बात नहीं है आप में, लेकिन आपने भर्ती क्यों की? तो उन्होंने ये कह के जवाब दे रहा है कि चलो ठीक है, मुझे होटल में सीट नहीं मिली, बहुत सारा रेट रखा गया था, ठीक है, वो क्रिकेट खेल के नाम में, उस मजबूरी के नाम पे बहुत सारा जरूरत से ज्यादा फीस वसूला जा रहा है। तो यही कारण है कि हमने सोचा कि चलो कहीं रहना ही है, तो रह के कल क्रिकेट देख लिया तो हॉस्पिटल में भर्ती लोग हो गए। तो इन सारी बातों को लेकर के जरा सोचने की बात है कि इस तरह की बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात कि टिकट बिक्री में कुछ न कुछ इस तरह हुआ, सोशल मीडिया में ब्लैकमेलिंग हुआ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, एक ट्रेंड बात भी हो रही है कि जो जहां तक क्रिकेट की बात हो, क्रिकेट की बात हो और क्रिकेट महान खिलाड़ी, मान लीजिए क्रिकेट खिलाड़ी कपिल देव की बात न हो, मिस्टर धोनी की बात नहीं हो, तो ये बात जरा खटकती है। इतनी सारी व्यवस्थाएं की गई, देश को अतिथि के रूप में विदेश के प्रधानमंत्री बुलाया गया, राष्ट्रपति बुलाया, जो भी हो बुलाया गया, लेकिन कहने का मतलब जो देश में है, जो क्रिकेट के प्रतीक हैं, जो क्रिकेट के जन्मदाता के रूप में देखा जाता है, लोग स्वाभाविक तौर में एक सोशल मीडिया में भी सुनने को मिल रहा है कि जब कपिल देव से पूछा गया कि आप सर क्रिकेट वर्ल्ड कप को वहां देखने के बजाय आप किसी दूसरी जगह आप देख रहे हैं, न्यूज रूम में आप, तो उनसे पूछा गया कि आपने बुलाया मैं आया, वहां मुझे नहीं बुलाया गया था। सिंपल वे में तरीका हो सके, बहुत सारा कार्य रहता है, तो कुछ जरूरी बातें लोग भूल जाते हैं, तो बड़ा इजी जो सामान्य व्यक्ति की बात होता है, जो अपना व्यक्तिगत विचार रखने की बात होती है, उस रूप में उन्होंने कहा, इसमें कोई दिक्कत, लेकिन उनकी महानता है कि किसी भी बात को सरल रूप में अपने विचार को रखा, और वो व्यक्ति अपनी आत्मदात की यही भी कही कि मैं तो चाहता थी कि मुझे मेरे साथ साथ मेरी टीम को भी बुलाया जाता, ठीक है, मिस्टर धोनी को भी बुलाया जाता, लेकिन इन सारी बातों को दूर किया गया। तो ये थोड़ा खेल के प्रोग्राम को लेकर के दुविधा सा बात लगता है, खेल प्रेमी को इस बात को खटकता है, जो उसके मन में जो किसी खिलाड़ी के प्रति दिलचस्पी है, उनका सम्मान है, लोग उस रूप में देखना चाहते हैं। तो इन सारी बात, छोटी छोटी घटनाओं को जो हो गया और इस सब बात को दरकिनार किया गया, उनकी महत्ता नहीं दी गई, तो लगता है कि चलो ठीक है, किसी खेल को जो है ना, कि किसी व्यक्तिगत दो देशों के बीच इस तरह का एक नॉर्मल मैच के रूप में दिखाया गया, पेश किया गया, टिकट खरीद बिक्री में इस तरह का कुछ न कुछ गलती हुआ, धोनी को नहीं बुलाया गया। लेकिन वहीं देखिए दूसरी बात, फिल्म इंडस्ट्रीज के शाहरुख खान जी आए थे, उनकी फैमिली आई हुई थी। दूसरी बात है कि रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण और बहुत सारी खिलाड़ी, स्पोर्ट मतलब प्रोग्रामिंग करने के लिए सारे लोग आए, बहुत सारी चीज को किया गया, लेकिन क्रिकेट से जुड़ी हुई बात को लेकर के, जो क्रिकेट को जन्मदाता है, बहुत देश को एक अपना नाम पहचान दिया है, 1984 वर्ल्ड कप में उन्होंने जीता था, और उसी खेल को एक आगे भविष्य में खेल का क्या रूप होगा, खेल के प्रति कितना दिलचस्पी होगी, लोग उनको एक मार्गदर्शक रूप में देखते हैं। तो इस रूप में लोग लोगों की चाहत थी कि उन्हें होना चाहिए था, लेकिन इन छोटी छोटी बात को अहमियत नहीं दिया गया, जो बहुत बड़ी बात है। यह एक इस तरह की जो गलती हुई है, तो लोग इसी तरह यही छोटी छोटी बातों के एक दूसरे को जोड़ा गया, ठीक है। जोड़ने के बाद इसलिए पनौती कहा जा रहा है कि किसी व्यक्तिगत पार्टिकुलर सोच के तहत, किसी विशेष रणनीति के तहत मैच को खिलाया गया, ठीक है। मैच कहीं और लोगों का कहना यह भी है कि मान लीजिए ठीक है, शुरुआती दौर में मैच वहां अहमदाबाद में उस नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ, लेकिन वर्ल्ड कप फाइनल कहीं और हो सकता था, मुंबई में भी हो सकता था, कोलकाता में भी हो सकता था, चेन्नई में भी हो सकता था, लेकिन क्यों नहीं हुआ? तो हो सके हारने के कारण वो भी है। लोग ये भी कह रहे थे कि जो पिच की जो स्पीड थी, बॉल की स्पीड, तो घूम नहीं रहा था, और हो सके वास्तविक क्या है वो तो आप कहेंगे कि ये तो दोनों खिलाड़ी के प्रति था, या क्यों वैसे एक खिलाड़ी के लिए प्रति था नहीं, फिर दोनों खिलाड़ी पर लागू होता है। लेकिन अमूमन देखा जाता है कि जो बॉलिंग करता है उनकी फेंकने का और टर्न ओवर लेने का, जो विकेट लेने की प्रोसेस होता है, उस तरह कुछ ज्यादा फायदा होता है, लेकिन उस तरह का नहीं हुआ। वहां विकेट 3 विकेट के बाद एकदम विकेट गिरा ही नहीं, और अंततः कोशिश करने बढ़ने के बाद भी लोग मैच को उस तरह का
जीत नहीं हासिल हो सके। तो इन सारी बातों को लेकर के लोग के मन में बहुत सारा अवरोध पैदा हुआ, अवधारणाएं पैदा हुई है कि चलो कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर के तो है, तो वो पड़ोसी टेंड करने लगा। ठीक है, विरोध करने की बात है वो अलग बात है, लेकिन क्यों कर रहा है तो इन्हीं सब बातों को लेकर के, छोटे छोटे कपिल देव जी को नहीं बुलाना, टिकट खरीद बिक्री में अवरोध होना, ज्यादा से ज्यादा टिकट में ब्लैकमेलिंग होना, ठीक है, होटल में जगह नहीं मिलना, जरूरत से ज्यादा फीस वसूल करना, या इस बात को लेकर के जांच, मतलब कहने का मतलब उस होटल के बिल को, चाहे जो उस सोशल मीडिया में डाला अपने बिल को, उसकी तहकीकात की जांच करनी चाहिए कि आइंदा खेल के प्रति प्रेम बना रहे, इस तरह की भविष्य में इस तरह की बात नहीं हो, ब्लैकमेलिंग नहीं हो, यह सारी बातों को गौर करना चाहिए, क्योंकि प्रेम, क्रिकेट को बहुत प्रेम की नजर से लोग दृष्टि से देखता है। ठीक है, अब दूसरी बात है कि इस देश के खिलाड़ी के प्रति आदमी इस तरह की कोई वास्तविक रूप में थोड़ा बड़ा होता है कि वो अच्छा नहीं खेला, इस तरह के वो ठीक नहीं खेला, वो टर्म एंड कंडीशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि वो खुद खेल रहे होते हैं और हर कोई चाहता है कि इस मैच को जीते, हर मैच की भांति वो इस मैच को भी जीतना चाह रहे थे, लेकिन वैसी परिस्थिति नहीं हुई जो होना चाहिए था। लेकिन इस तरह की बात है। दूसरी बात, अब आइए एक तरह से बात है कि सुरक्षा में चूक भी हुई है। फिलिस्तीनी एक जो व्यक्ति था वो एकाएक फील्ड में जाके, ठीक है, और खिलाड़ी से मिलने लगे, तो कहने का मतलब है कि यह बहुत बड़ी चूक है कि कोई भी व्यक्ति किस तरह फील्ड में एकाएक उतर के किसी खिलाड़ी से मिल सकता है। यह सुरक्षा की दृष्टिकोण से अच्छा बात नहीं है। मान लीजिए हो सके किसी कुछ विशेष उनके मन में कुछ गलत प्रवृत्ति होगी तो खिलाड़ी के साथ कुछ हो सकता था, यह बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मान लीजिए ठीक है, क्रिकेट प्रेमी होना और खिलाड़ी के प्रति अपना जज्बाती होना अलग बात है, लेकिन उसका एक दायरा होता है, वो उसका एक स्वभाव होता है, रूट होता है। आप बाहर किसी फील्ड में मैच चल रहे हैं, मैच में जाकर के कहा कि किसी के साथ इस तरह की बात नहीं हो सकती है, तो वह भी एक बहुत बड़ी चूक है। तो इन घटनाओं को लेकर के भी लोग देख रहे हैं, तो इतनी बड़ी स्टेडियम इतनी छोटी सा चूक क्यों हो गया, तो इन बातों को लेकर के बहुत सारी बात है। दूसरी बात, क्रिकेट होने से पहले इस तरह माहौल बना गया कि इस वर्ल्ड कप का जीत होगा नरेंद्र मोदी के साथ। ठीक है, न्यूज एंकरों को पता नहीं क्या हो गया है कि किसी भी बात को लेकर के मोदी जी के साथ जोड़ने का जो गलत धारणाएं हैं, ये जो प्रवृत्ति है उस रूप में जहां तक ट्रेंड होने का कारण वो भी है। आप किसी भी बात को लेकर के उनके साथ हमेशा जोड़ने की बात करते हैं बिना इस बात को जाने कि इसका रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। आपको इस बात को थोड़ी सी समझ होनी चाहिए कि मैच, क्रिकेट और का मैच हार और जीत उस वास्तविक रूप में उस समय डिपेंड होता है। उस खिलाड़ी किसी पर्टिकुलर खिलाड़ी के ऊपर कौन मूवमेंट, कौन खिलाड़ी किस रूप में प्रदर्शन करने लगे और उसका रिजल्ट किस रूप में मोड़ दे, क्योंकि यह कोई अनिश्चितता का खेल है। कोई भी वास्तविक रूप में नहीं बता सकता कि यह फलाना मैच फलाना ही खिलाड़ी जीतेगा या फलाना देश ही जीतेगा। इस क्रिकेट का यह मूल स्वभाव है, इसी इंटरेस्टिंग है। यही चीज को लेकर के लोग देखते हैं कि जो निर्णय अंततः लास्ट, मतलब कहने का मतलब लास्ट बॉल तक इस डिपेंड करता है कि मैच किसके हाथ में जा रहा है। एक बॉल है और 2 रन बनाना है, या इस लास्ट मोमेंट तक फाइनल नहीं होता कि कौन मैच जीतेगा कौन हारा है। यही इंटरेस्टेड वजह से, इन सारी बातों को लेकर घटना की वजह से लोग इंटरेस्ट बड़ा चाव से देखने की कोशिश करते हैं कि जिसका रिजल्ट किसी व्यक्तिगत किसी को डिपेंड नहीं करता है, कोई इसका निराकरण नहीं कर सकता है। इसी खेल के कारण लोग बहुत सारे सट्टा भी लगाते हैं। यह ठीक नहीं है, एक तरह से एक जुआ है, लेकिन फिर भी लोग लगाते हैं। कितनी भी बार होता है लेकिन लगाते हैं। तो कहने का मतलब है लोग इसका रूप इस इंटरेस्टिंग वजह से होने के कारण होता है, लेकिन वहां इस रूप में दिखाया गया। न्यूज में शुरू होने से पहले न्यूज वाले सब क्या लिखते हैं कि आज होगा धर्म युद्ध। अबे क्रिकेट युद्ध को आप धर्म युद्ध क्यों कर रहे हैं? कितनी बड़ी गलत है। इतना अधिकार किस तरह होना? आप क्रिकेट को एक राजनीति का रूप क्यों देने की कोशिश कर रहे हैं? क्रिकेट अलग है, ठीक है, खेल और राजनीति को एक जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ज्यादा फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस तरह की प्रवृत्ति होने के कारण इस तरह का लोग ट्रेंड कर रहा है। क्योंकि कोई भी एक घटना के कारण इस तरह बात नहीं होता। बहुत सारी घटनाओं को जोड़ने के बाद बहुत सारे न्यूज खिलाड़ी इस तरह खेल के प्रति जोड़ने के, प्रधानमंत्री का नाम जोड़े, ठीक है, किसी भी बात को लेकर के प्रधानमंत्री का नाम जोड़ दिए। आज होगा धर्मयुद्ध। क्रिकेट एक धर्मयुद्ध है, ये धर्मयुद्ध है। क्रिकेट का एक अपना स्वभाव है, एक खिलाड़ी का अपना दिल से खेलता है, उसको रूप में एक अलग रूप में देखा जाता है।
आप इस तरह की मानसिकता, लोग न्यूज देखते हैं तो आप उनकी सोच को इस तरह डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, वो राजनीति का फायदा लेने की प्रवृत्ति में ले जाते हैं कि नहीं, आदमी नहीं चाहता इस रूप में देखना और समझना, लेकिन आपको इस रूप में एहसास दिला देते हैं कि नहीं, इसका ज्यादातर फायदा क्रिकेट से कम राजनीति फायदा ज्यादा होने की बात हो रही है, ज्यादा फायदा होने की बात है। तो कारण कहने का मतलब यह पक्ष एक ही, दो पक्ष होता है, हार या जीत। आपको, आप अगर मान लीजिए 110% फायदा लेने की बात सोच रहे थे, ठीक है, कि क्रिकेट के रूप में एक राजनीतिक फायदा की दृष्टिकोण से उस रूप में देख रहे थे, न्यूज एजेंडा के तहत उस तरह का बढ़ावा चढ़ावा, पत्रकारिता के हेडलाइन की तरफ क्रिकेट को राजनीति की तरफ जोड़ रहे हैं। मतलब टिकट बिक्री में भी बाहर के देश नहीं हो, बहुत सारे लोग नहीं बुलाए गए, उन टिकट को बिक्री के रूप में कितनी आर्थिक, लोग तो ये भी कहते हैं कि चलो ठीक है, इसलिए ज्यादा लोग नहीं बुलाए गए क्रिकेट टीम को, उतना टिकट का पैसा कम से कम देश को भी तो फायदा हुआ। तो आप बताइए कि मान लीजिए इस तरह के लोग कमेंट कर सकते, क्योंकि व्यक्तिगत अधिकार है, लोग देखते हैं तो इसी नहीं, क्योंकि व्यक्तिगत जीवन में वो भी देश का हिस्सा है, देश में हो रहे घटनाओं के बारे में बोलने का भी अधिकार है, और उसी अधिकार के तहत वो अपनी बात को रखते हैं। तो इन बातों को लेकर इस तरह की बात भी हुई है कि इसलिए नहीं बुलाया गया होगा कि एक टिकट मान लीजिए 2 लाख 55 लाख में बिका है, हो सके 11 लाख 11 टिकट की ब्लैक मेलिंग अगर मान लीजिए 5 लाख करके 20 लाख उतना करके करोड़ रुपये करने का मतलब फायदा तो इनको इकोनॉमिक रूप में घाटा में होता है इस रूप में। तो कहने का मतलब इसलिए बोला रहा है कि क्योंकि लोग 50,000 1 लाख 2 लाख में 3 लाख में टिकट खरीदा है ब्लैक मेलिंग, वहां सोशल मीडिया की इस तरह की बात को देखकर ही लोग कह रहे हैं, इसलिए शायद नहीं टिकट दिया होगा कि उनको टिकट। तो हालांकि टिकट और पैसा इस तरह की बात है, टिकट में क्रिकेट में असीम पैसा है, ये छोटी मोटी पैसाओं को लेकर के इन बातों को लेकर के नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोग इस रूप में देखते हैं, सोशल मीडिया में इस तरह की बात देखने की मिलता है। तो यही देखने की वजह से, इन सारी बातों को ट्रेंड होने की वजह से, इन घटनाओं को जोड़ने की वजह से, छोटी मोटी बात को लेकर के आप क्रिकेट को धर्म युद्ध के रूप में देख रहे हैं, इन सारी बातों को लेकर के लोग कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं, यही कारण है कि ट्रेंड कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात ये भी लोग हम इन्हीं कह रहे हैं कि ठीक है, चंद्रयान लॉन्च हुआ, यह वैज्ञानिक क्षेत्र का कार्य था, उनकी अपनी रणनीति थी, लेकिन उनको ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट और श्रेय लेने के लिए प्रधानमंत्री जी इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो लॉन्च से होने पहले। मतलब आप प्रधानमंत्री हो, इन सारी बातों को, ठीक, आपकी हर कार्य के प्रति आपके ही नाम होगा, देश अगर कुछ करता है आपके नाम से ही जोड़ा जाएगा, आप उसको अलग रूप में दे सकते थे, आप उनकी बधाइयां, मान लीजिए वर्ल्ड कप जीत जाती तो उन सारी खिलाड़ियों को बुला करके प्रोत्साहन हालांकि दे सकते थे, लेकिन चूंकि खेल के बाद हार गई, लेकिन आप सांत्वना देने के लिए उनके भी गए, ठीक है, फोटो भी दिखा जा रहा है कि भाई हाथ पकड़ के उनको सांत्वना देने की बात कर रहा है व्यक्तिगत रूप में। आपकी सोच अच्छी है, हम मान सकते हैं कि आपने उनको दिल में बहुत बड़ी ठेस पहुंची है, हार गए हैं लोग, मतलब बहुत गलत समय से गुजर रहे हैं, तो उनको हिम्मत देने की बात कर रहे हैं, लेकिन लोग कह रहा है कि ये बाद में भी हो सकती थी, खेल के बीच में या खेल के समय जाकर के इस तरह की बात। तो यही करने का मतलब, और दूसरी बात, अच्छा होता, भगवान के लिए बहुत अच्छा होता कि जीत जाता, लेकिन इन सारी बातों को लेकर के पता नहीं भगवान का क्या, खेल का क्या कंडीशन रहा, देश का क्या, कोई भी मान लीजिए कोई किसी भी, लोग भी कहते हैं, ये हम लोग जानते हैं कि कोई चीज की जब अति हो जाती है, अति होता रहता है, तब अति अपना रूप खो देता है ना, अति सर्वत्र वर्जित। तो कोई भी चीज को लेकर के जब अति होने लगता है तो भगवान भी उसको बर्दाश्त नहीं करता है। तो अब पता नहीं क्या हो गया, जो भी घटनाएं घटी लोग, लेकिन ट्रेंड तो कर रहा है, पनौती लोग, पनौती प्रधानमंत्री को डायरेक्ट नाम लेकर के जोड़ रहा है, पता नहीं तो मानते हैं एक राजनीति का अलग रास्ता है, क्रिकेट का एक अलग रास्ता है, ठीक है, अलग अलग रूट का एक अलग अलग अपना महान चीज, अपने अपने क्षेत्र में महानता है, लेकिन उस चीज को खंडन करना, एक रूप में जोड़ना, एक उसका उस रूप में फायदा लेना, ठीक है, तो कहीं ना कहीं खटकता है मन में। बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट गई है इस चीज को लेकर के, ठीक है। लोग स्टेडियम के नाम के प्रति भी जरा कमेंट करते हैं कि चलो ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की नाम बहुत हुआ, उनके बारे में लोग कहे, बहुत बड़े स्टैचू बना, तो वो स्टेडियम उनके नाम में क्यों, उनके नाम में हो सकता था, अपने पर्सनल व्यक्तिगत नाम में क्यों रखा, ठीक है। इस तरह की बात वो लोग इस पनौती के रूप में सारी चर्चा करते करते स्टेडियम को भी, लेकिन एक समय था कि जब मान लीजिए मायावती जी के अपना
उस स्टेचू के रूप में बनवाए थे, हाथी बहुत सारे बनवाए थे, तो उनके नाम को भी जोड़ के देखा जा रहा था कि उनको बहुत बदनाम किया गया था। लेकिन फिर आप जिस चीज को विरोध करते हैं तो आप किसी भी उस चीज को एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं। लेकिन इनके द्वारा भी हो गया, स्टेडियम हुआ अपने पर्सनल नाम पे हो गया और वो नाम पे बहुत अच्छा होगा, वो मैच जीत जाता। लेकिन चूंकि हाँ एक दुर्भाग्य कहिए उनका जाना, ठीक है, मैच का हारना, ठीक है, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल होना, इन सारी छोटी छोटी बात को लेकर के जोड़ने के बाद जब एक होता है और वास्तविक रूप में जो अंततः रिजल्ट फेल्योर हो जाता है, हार जाती है इंडिया, तो लोग सोचने लगते हैं कि कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप में उनका ही कारण है। तो यही सब बात को लेकर के जो है ट्रेंड कर रहा है। ये किसका कारण है, किस ट्रेंड कराने की रणनीति किसकी है, ये किसकी विचारधारा है, हम उन सब पचड़ा में नहीं जाते हैं। लेकिन जो वास्तविक रूप में समय जो ट्रेंड कर रहा है, बीत रहा है, उन सारी बातों को लेकर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि ट्रेंड कर रहा है। हो सके किसी विशेष, अभी वहां चुनाव का माहौल है और लोग किसी भी मुद्दा को पकड़ने के लिए कोई ना कोई कमजोरी पकड़ता है। व्यक्तिगत उनकी कमजोरी नहीं है कि उनका मैच देखना कमजोरी नहीं है, उनका वहां जाना कमजोरी नहीं है। वह देश हित में, खिलाड़ी के प्रति हित में, देश के सम्मान की दृष्टि से अपनी स्टेडियम में इस तरह की बहुत और स्थिति को, मान लीजिए किसी स्थिति को बुलाया है तो उनका साथ रहना भी उनका एक दायित्व बनता है। मान लीजिए आप एक व्यक्ति नॉर्मल भाषा कि मान लीजिए आप किसी को अपने घर में बुलाए हैं तो उनके मान सम्मान के लिए, उनकी इज्जत करने के लिए आप उनके साथ तो रहना अनिवार्य है। वही प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, उन अतिथि जो आए हुए थे तो उनकी मान सम्मान के लिए उनको भी जाना अनिवार्य था। लेकिन लोग कह रहे हैं कि उस कंडीशन की स्थिति में भी, मान लीजिए मैच विकेट नहीं गिर रहा था, अच्छा रन की कंडीशन नहीं थी, लेकिन फिर भी उनका फोटो फ्रेम में हंसने वाली फोटो वायरल हो गई है कि उनको खेल से कोई लेना देना नहीं है, कि केवल अपनी पार्टी, अपना लोकप्रियता, अपना एजेंडा घोषित करने की बात कर सोचते हैं। उनका फोटो फ्रेम जो हंसने वाली जो फिगर है और हाथ स्लैप करने की जो है वो ज्यादा ट्रेंड हो रहा है कि देखो लोग हर दुखी है, लोग हतोत्साहित है, लोग मनुष्य बैठे हुए हैं और भगवान की कामनाएं कर रहे हैं, लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि दुआ कर रहे हैं कि किसी तरह मैच जीता जाए, जो खेल प्रेमी है। लेकिन वहीं एक दूसरे रूप में प्रधानमंत्री लोग देख रहे हैं कि इतनी बड़ी जो व्यक्ति हैं, लोग इस चीज को से दूर करके लोग अपने हाथ हिलाए जा रहे हैं, हंसने वाला फेस को डाले जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। तो लोग को बुरा लगा कि कोई भी काम कंडीशन के रूप में जो समय अच्छा चल रहा होता है, जब उस चीज को आप एक्सेप्ट करते हैं, चलो ठीक है, बहुत सारा विकेट गिर रहा है, लोग जीतने की ओर अग्रसर हो रहा है और परसेंटेज दिखाया जा रहा है कि चलो जीत के हाँ हम लोग करीब है, तो हिम्मत देने की बात, समर्थन देने की बात है तो चलो ठीक है, अच्छी बात है कि चलो इस तरह की बात हो रही है। लेकिन कंडीशन एक दूसरे के विपरीत है, आप हारने की कगार पर लोग हैं, उस तरह के मैच विकेट नहीं गिर पा रहा है, लेकिन ठीक आप वहां अपना हैंडशेक कर रहे हैं, अपना हंसने की फेस डाल रहे हैं, तो लोग को बुरा लगा कि व्यक्ति जो है ना इस तरह की बात नहीं होने जो करना है, तो लोग अशुभ के रूप में देखा ये कैसा आदमी है, इस तरह का अशुभ की बात लोग जोड़ रहे हैं। तो यहाँ ये भी है। दूसरी बात, लोग कह रहे हैं कि देखिए वर्ल्ड कप का एक अपना परिभाषा था, अपना वर्ल्ड था, और आप वर्ल्ड कप को, बहुत सारा वर्ल्ड कप को आप जब देखिएगा तो मैचिंग करिएगा तो लोग लगेगा कि बहुत सारे देशों का समर्थन, क्रिकेट तो पूरा वर्ल्ड में होता है और खासकर वर्ल्ड कप की बात जहां तक हो रही है तो पूरा वर्ल्ड के लोग आते हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट होता है, हर देश के लोग खिलाड़ी होते हैं, तो कहने का मतलब खेलते हैं और फाइनल पहुंचते हैं। तो फाइनल कहने का मतलब है कि जिसके प्रति क्रिकेट में प्यार होता है, दिल में प्यार होता है, तो वो रुपया पैसा के बारे में नहीं सोचते हैं, वो समर्थन के लिए जहां भी मैच होता वहां लोग आते हैं, टिकट देखने को लोग आते हैं। तो कहने का मतलब बहुत सारे दूसरे देशों के खिलाड़ी इस तरह को देखने को नहीं मिला, तो क्या कारण रहा होगा? पहले लोग, बहुत सारे लोग आते थे, समर्थन करने आते थे, लेकिन इस बार इस तरह की मैच देखने को मिली, दूसरा देशों का झंडा को, ये लोग पत्रकार लोग भी कह रहे हैं कि हमें खोजना पड़ रहा था कि कोई दूसरे देश का खिलाड़ी कहाँ है, समर्थन करने वाला कहाँ है, इस तरह की बात। तो कहने का मतलब है यह खेल को क्या मोदी में बनाना चाह रहे थे लोग, लोकल। दूसरी बात है कि देखिए एक खेल का स्वभाव होता है कि खेल चाहे देश, इंडिया में भी खेल तो हारा ही है, जो फाइनल मैच तो हारा ही है, लेकिन एक आमतौर पे एक खेल को देखने वाला जो पब्लिक है वो भी हारा है। वो इसलिए है कि खिलाड़ी को अंततः सपोर्ट करने की जरूरत है, खेल चाहे हार की हो या जीत की हो, ठीक है, वो अंततः वहां स्टेडियम में रह के आपको सपोर्ट करना होता है। देश की, अपने देश के प्रति, अपना अपने देश को लग कर रहा है, बाहर के लोग बाहर। लेकिन क्या है कि जब मैच की कंडीशन खराब हुई
ठीक है, तो लोग वहां से उठ के चल देना शुरू कर दिए, स्टेडियम बहुत सारा खाली होने लगा। ठीक है, लोग को, खिलाड़ी को लगने लगा कि जो मेरा सपोर्टर होना चाहिए वो पीछे पीछे उस तरह की आवाज नहीं आ रहा, उस तरह की मतलब अजीब तरह की घटनाएं घट गई। तो इस सारी बातों को लेकर के जो लोग बहुत सारे रूप में अपने अपने विचार के रूप में देखने लगे। दूसरी बात ये भी है कि एक तरह से देखिए कि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम खेल जीता है, एक फोटो वायरल हो रहा है कि वर्ल्ड कप को अपने पैरों के ऊपर, ठीक है, मेडल नीचे है उसके ऊपर पैर रख के अपना फोटो फ्रेम को रखा है, ट्वीट किया है। तो कहने का मतलब है इस राष्ट्रीयता के नाम पे इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए इस तरह की कोई हरकतें इंडिया की खिलाड़ी करता तो अपमानजनक होता, बहुत सारा बात होता। लेकिन अगर मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी किया है तो वो इस बात को जरा लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह की बात क्यों हुई। वर्ल्ड कप के साथ इस तरह के देश का प्रतीक है, मेडल किसी देश का प्रतीक, ठीक है, जीत लिया, अच्छी बात है। लेकिन चूंकि आप इंडिया से खेल के जीते हो तो आप इंडिया को किस रूप में इस तरह का, तो कहने का मतलब है हो सकता उसके मन में व्यक्तिगत रूप में किसी तरह की बात हो, देश के प्रति हो, कि मान लीजिए वो भावनाएं हो, क्या है पता नहीं, लेकिन इस तरह बात नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, लोग यह भी कह रहे हैं कि देखिए खेल के खिलाड़ी इस चीज को आवाज देके चले गए कि आप खेल को खेल के रूप में रहने दीजिए। ऑस्ट्रेलिया की टीम इसलिए जीती वो खेल और सिर्फ खेल, वहां के देश के कोई भी नेता या कोई भी देश की कंडीशन, खेल को सिर्फ खेल के बारे में सोचना होता है। किसी तरह की बात को लेकर के किसी तरह का दबाव, किसी तरह की रणनीति को इसमें से ढाला नहीं जाता, उस रूप में घुमाया नहीं जाता, कोई भी रणनीति के तहत यहां वहां मैच नहीं कराया जाता। इन सारी बातों को लोग देखता है और इसी निस्वार्थ यही स्वतंत्रता का अधिकार, वो खेले अपने खेल को जिस तरह खेलना चाहिए वो खेले और जीत के चले गए। लेकिन मेरे कहने का मतलब इंडिया का भी कुछ गलत नहीं है, वहां भी लोग, हमारे देश के भी जो खिलाड़ी हैं स्वतंत्र हैं, अच्छी तरह से खेलते हैं। इतनी सारी मैच के ऐसा नहीं कि बिना स्वतंत्र रूप से अच्छा बिना खेले वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच गए। उनका खिलाड़ी के रूप में किसी भी तरह के खेल के रूप में किसी तरह का असमंजस लगाना ठीक नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं बाहरी इस तरह की कोई ना कोई घटना, टीवी न्यूज का खेल और खेल को राजनीति के रूप में जोड़ना, सोशल मीडिया में जो सपोर्टर हैं हर राजनीतिक चीज को खेल के रूप में केवल फायदे लेने की बात करना, टीवी चैनल को राजनीतिक रूप में दिखाने की बात करना, क्रिकेट को धर्म के रूप में करना, तो सारी घटनाओं को जोड़ के लोग को देखता है तो लगता है कि ना कहीं किसी की बात में गलत हुआ, यह कहीं ना कहीं गलत हुआ, तो इसीलिए इस बात को लेकर के हो रहा है। तो इन सारी बातों को लेकर के हम यही समरी के रूप में चलिए देखते हैं कि कहने का मतलब यही है, क्रिकेट एक स्वतंत्र रूप से क्रिकेट है, बहुत अच्छा खेल है, जो हर व्यक्ति क्रिकेट को प्रेम करता है। वह इसलिए प्रेम करता है कि अंततः इस खेल का रिजल्ट अंत में भी फाइनल होता है, एक बॉल पर डिपेंड करता है, हार कब होगा जीत होगा ये कोई नहीं बता सकता, और बहुत आकर्षक खेल है और देश इसे प्रेम करता है। इस प्रेम को बनाए रखने के लिए खेल को स्वतंत्रता की आवश्यकता है। ठीक है, राजनीति और न्यूज अलग अलग रूप में, हर चीज को अलग रूप में रखा जाए। ठीक है, खेल को अपनी जगह रखा जाए और किसी भी चीज को शुरुआत होने से पहले उसको जोड़ने की कोशिश नहीं की जाए। क्रिकेट को क्रिकेट के रूप में देखा जाए, उनकी रणनीति, उनकी अवस्थाएं, क्रिकेट के खेल में जो सीनियर्स हैं, जो क्रिकेट का महान लोग हैं, उनकी भी अनदेखी नहीं की जाए। ठीक है, और उनको किस तरह बढ़ोतरी मिले, किस तरह मैच को अच्छा तरह से किया जाए, टिकट बिक्री किस तरह अच्छी तरह से की जाए, इस खेल के परिणाम को, इस खेल में कोई ज्यादा फायदा नहीं ले, कोई होटल वाला क्यों ज्यादा कमाएगा, क्यों कि आदमी को होटल में भर्ती होने के बजाय, रहने के बजाय अस्पताल में नाम एडमिट होना पड़े, ब्लैक मेलिंग करके 2-3 लाख रुपए में टिकट क्यों खरीदना पड़े, क्रिकेट प्रेम के प्रति आहत क्यों हो, क्यों कोई मतलब 1000, 2000, 10,000 के टिकट को 2 लाख रुपया में खरीदे, क्योंकि रुपया सबको आवश्यकता है। तो किसी भी क्रिकेट को, किसी भी व्यक्तिगत इच्छा को, इमोशनल को, उनके खेल के प्रति प्रेम को खरीदा नहीं जाए, खरीद बिक्री नहीं की जाए। इनका स्वभाव को उसी तरह बनी रहे, देश में अच्छा क्रिकेट हो, स्वतंत्र रूप से खेल हो। ठीक है, इस तरह की बात होनी चाहिए। अंततः मैं यही कहूंगा कि चलिए ठीक है,
पनौती ट्रेंड कर रहा है, किसी व्यक्ति की पर्सनल सोच रही होगी, या राजनीतिक विरोधी पार्टी के काम रहा होगा, या कोई भी तरह की घटना घटित हो, लेकिन सामान्यतः रूप में हर व्यक्ति जिस रूप में प्रेम करते हैं क्रिकेट को, जिस रूप में क्रिकेट को देखने का उनका लालसा होता है, तो प्रधानमंत्री जी भी एक व्यक्ति है, उनके दिल में भी क्रिकेट के प्रति प्रेम है, स्नेह है। तो एक बहुत बड़े ओहदे प्रधानमंत्री होने के नाते वो स्वाभाविक रूप से समर्थन के रूप में, अतिथि को समर्थन के रूप में साथ में ले जाने की बात को लेकर वहां स्टेडियम गए हुए हैं, न कि खेल के स्वभाव होता है हार और जीत। यही स्वभाव के कारण ही खेल हार और जीत हुई है। पर्सनल मोदी जी के कारण यह हार और जीत नहीं हुई है। इस बात को जरा समझने की जरूरत है। किसी पर्टिकुलर किसी पर्सनल नाम के लेकर के पनौती को ट्रेंड करके हार के रूप में उनको शामिल करना, उनको इस रूप में यदि करना, जोड़ना, यह ठीक नहीं है, या ये व्यक्तिगत स्वभाव के रूप में नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इन सारी बातों को लेकर के हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, और यही अपेक्षा सरकार से यही अपेक्षा करते हैं कि आने वाला समय में किसी भी जब भी क्रिकेट हो, उनकी स्वतंत्रता बनी रहे। खेल और क्रिकेट अलग है, राजनीति अलग है, ठीक है, विचारधाराएं अलग है, जोड़ने की प्रवृत्ति नहीं करे। देश जब अच्छा कर ले, खिलाड़ी अच्छा कर ले, जीत जाए, जो भी दुनिया में बहुत बड़ा काम हो रहा हो, बहुत सारी बात हो जाने के बाद आप उनकी बात को, उनकी कार्य को सराहना कीजिए, उनको व्यक्तिगत रूप में उनकी समर्थन कीजिए, उनको बुलाइए, पुरस्कृत करिए, सम्मान की दृष्टि से दीजिए, उनको ओहदे को, ठीक है, सम्मान मिले। लोग हर कोई अपेक्षा करता है कि अच्छा कार्य का सम्मान की आवश्यकता होती है, तो दे, ये अच्छी बात रहेगी। और इन्हीं सब बातों को लेकर के आगे किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे दोस्तों। अंत में यही कहूंगा कि प्लीज आप अगर नए हो, मेरे चैनल को देख रहे हो, तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि आपकी समर्थन की मुझे बहुत जरूरत है, सब्सक्राइब की बहुत जरूरत है, मोटिवेट होता है आपके लाइक और सब्सक्राइब के कारण मैं मोटिवेट होता हूँ। ठीक है दोस्तों, और किसी विशेष टॉपिक पर अन्य बातें चर्चा करेंगे, लेकिन अंततः यही कहेंगे कि प्लीज दोस्तों, मेरी बात को व्यक्तिगत, मेरी पर्सनल राय थी, जो सोशल मीडिया में इस तरह की ट्रेंड की जो बातें चल रही थी, इन्हीं बातों को लेकर मैंने अपनी बात रखा है, और इन सारी बातों को लेकर के किसी भी राजनीतिक विशेष पार्टी से नहीं जोड़ा जाए। और मेरा चैनल का भी नाम है कि पीके बिहारी मन की बात। मेरे मन में जो इस तरह की बातें, किसी भी बात को लेकर के, किसी भी टॉपिक को लेकर के आत्मचिंतन और सारी बातें की घटनाएं, उससे फायदा जुड़ी, नुकसान, कारण, विचार, उपचार, जो भी है, जिन सारी बातों को लेकर के होता है, इन केवल रखना होता है। और खासकर पनौती क्रिकेट से जुड़ा हुआ खासकर चल रहा था, तब मैंने सोचा कि चलो अपनी बात, दो बात रखा जाए। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, आगे किसी और दूसरे को टॉपिक पर। बस आज के लिए इतना ही, नमस्कार।